हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप एक्सेलरेशन ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। A particle is moving in a straight line. Its displacement at any instant t is given by x equal to 10t plus 15t cube, where x is in meter and t is in second. Find the average acceleration in the time interval t equal to 0 to t equal to 2 seconds. और दूसरा पर फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सो अपने को फंक्शन आ देता है, ठीक है। x इज इक्वल टू 10t प्लस 15t क्यूब। इतों आप वेलोसिटी कैलकुलेट करांगे, ठीक है। सो v इज इक्वल टू dx बाय dt. This is equal to d by dt of 10t plus 15t cube, ठीक है। तो इनका आपको डेरिवेटिव करना है। तो देखो कि ये v इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 10t t का डेरिवेटिव की होंगे पावर पहला पावर एक घट एक पावर घटावे t की तो पावर 0 हो जाएगी। किसी की पावर 0 हो वो एक के बराबर होंगे, इसका मतलब ये 10 आ जाएगा। प्लस 15 है ऑलरेडी 15 पावर पहला पावर एक घट, ठीक है। सो 3 अगे आ जाएगा तो टी की पावर 2 रह जाएगी। सो अपने को वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 10 प्लस 45t स्क्वेयर। हम आप दिता है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। आप एट t इक्वल टू 0 v0 पता करा, t की वैल्यू 0 पुट करा इतने अपने को आ जाएगा 10 प्लस 45 इंटू 0 ये v0 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू आ गई अपने को v0 की। हम आप v2 पता करना है t इक्वल टू 2 एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। v2 इज इक्वल टू इतने 2 पुट करते हैं आप 10 प्लस 45 इंटू 2 पावर 2। सो v2 कम्स आउट टू बी 10 प्लस 45 इंटू 4, 10 प्लस 45 4 ज़ा 180, ठीक है। सो v2 इज इक्वल टू 190 मीटर पर सेकेंड। सो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई, चेंज इन वेलोसिटी is equal to v2 minus v0 is equal to 190 minus 10 is equal to 180, okay। and change in time or time taken, लेकिन आ गया टाइम टेकन अपने को आ गया 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 सेकेंड। सो अपने को एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी v2 माइनस v0 ओवर 2 माइनस 0 दिस इज इक्वल टू 180 ओवर 2। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। हम आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता करनी है। सो जो आप वैसे एवरेज एक्सेलरेशन पता करनी है, ठीक है, तो आप t इक्वल टू 0 ते पता किया, t इक्वल टू 2 ते पता किया, ठीक है। सो ये अपने को आई है एवरेज एक्सेलरेशन।
90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई एवरेज एक्सेलरेशन की। हुण आपां पता करनी इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। सो इंस्टैंटेनियस वैल्यू पता करने की करीदा है आपां जो डायरी अपने को दिता है नंबर 2 इंस्टैंटेनियस। एक्सेलर एक्सेलरेशन पता करनी है आपां। उहदे लई देखो की है अपने को x इक्वल टू दिता है 10t प्लस 15t क्यूब। आपां पहले वेलोसिटी कटांगे dx बाय dt कटू की आ जाएगा अपने को 10 प्लस 15 इंटू 3t स्क्वायर आ गया। अगे भी आप किया। सो v अपने को आ गई 10 जमा 45 टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर देंगे, वो अपने को एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव करांगे v बाय डी टी ऑफ 10 प्लस 45 टी स्क्वायर। सो 10 कॉन्स्टेंट चीज़ है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। 45 गुणा 2 आ जाएगा, नाल टी की पावर 1 आ जाएगी। ये बन गया 90 टी। ठीक है, सो 90 टी अपने को आ गई है एक्सेलरेशन। सो एट टी इक्वल टू 0 और एट टी इक्वल टू कितने सेकंड उन्होंने पूछा, एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। तो 2 सेकंड अपने को आंसर की आ जाएगा। आप 2 पुट कर देंगे इतने, ए कम्स आउट टू 90 इंटू 2 ए इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये अपना न्यूमेरिकल जो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, होप है तुहानू समझ लग ही होगी। सो जो भी आप इंस्टैंटेनियस वैल्यू कढ़नी है ना, आप इनका डेरिवेटिव लेना है, वेलोसिटी कढ़नी है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लैके एक्सेलरेशन कढ़नी है, फिर जो टी की वैल्यू होगी उनके गिवन टाइम पुट कर देना। ठीक है, उस चीज़ का ख्याल रखें। सो जो भी आप एवरेज एक्सेलरेशन कढ़ते हैं, आप वेलोसिटी ले लें, एक्सेलरेशन नहीं लेंगे। वेलोसिटी के गिवन टाइम इंटरवल टी इक्वल टू 0 पुट किया, टी इक्वल टू 2 पुट किया, तो अपने को चेंज इन वेलोसिटी आ गई। तो चेंज इन वेलोसिटी पर जो टाइम चेंज आया वो लिख लिया, तो उतों आप एवरेज एक्सेलरेशन जी है ये कढ़ ली। ठीक है, और नैक्सट देखो आप कैलकुलेशन करनी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म accelerated motion। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखो फर्स्ट केस है व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, when velocity is increasing। देखो की है इस पास वेलोसिटी ले लेते हैं। दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज द रीजन। सो व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, let u be the initial velocity। ठीक है,
मान लो u जी है इनीशियल वेलोसिटी है, तो u इनीशियल वेलोसिटी मान लो इतनी है, आ वैल्यू u होगी इतने, ठीक है। तो u इनीशियल वेलोसिटी है एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तो आप इस तरह ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम अपना ग्राफ है आ जाएगा। हम सेकंड केस आप करांगे व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, phase 2 when velocity is decreasing। तो वेलोसिटी घटती पई है, उवें उदों भी आप कहांगे दैट u be the initial velocity ठीक है ना। वेलोसिटी डिक्रीजिंग विद टाइम लिख लो माने, तो व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजिंग इतने भी विद टाइम लिख लो, ठीक है। तो यू इनिशियल वेलोसिटी सी आप इंक्रीज कर रही वेलोसिटी तो टाइम के नाल नाल वेलोसिटी बढ़ती पई है, तो अपने को इस तरह कर्व आ गई। हुण व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम आप कर्व किवें आएगी देखो, इस पास आप वेलोसिटी लवांगे, टाइम अपने को यू आ मान लो होगी है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। आ यू की वैल्यू है, तो वेलोसिटी इंक्रीज साथ डिक्रीज कर देगी घटती पई है, तो इस तरह जी है कर्व जी है थले चली है, ठीक है। आ यू वैल्यू सी, तो यू तो जोड़ा डाउनवर्ड चलेगी, ठीक है। जो आप ब्रेक्स करते हैं व्हीकल्स को उदों इस तरह का ग्राफ आता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है तो चीज़ रुक जाती है, ठीक है। हम देखो आप एप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता करनी है, उस की है यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिए आप पता करना है कि डिटरमिनेशन ऑफ BT graph for determination of the acceleration of a particle using BT graph, ठीक है। सो आप एक्सेलरेशन पता करनी है किसी पार्टिकल की BT ग्राफ में यूज कर, वो देखो किवें करांगे। अपने को आ BT ग्राफ है समझ लो, इनिशियल वेलोसिटी u होगी है, वेलोसिटी इंक्रीज करती भी है चीज़ की, इंक्रीज करके इतनी होगी, ठीक है। मान लो u होगी है T1 टाइम पे वेलोसिटी हैगी है v1, ठीक है। आ v1 होगी, फिर T2 टाइम पे आ T2 मान लो इतने है, वेलोसिटी बढ़ के बन गई v2, ठीक है। सो अपन के बाद लिखांगे लेट ओरिजिन अपना आ गया इस पास आप इस पास टाइम ले लेंगे, इधर आप वेलोसिटी, ठीक है। सो अपन लिखते हैं लेट यू बी द इनिशियल velocity of a particle, let u be the initial velocity of the particle,
let its velocity at time, let its velocities at times t1 and t2 be v1 and v2 respectively. ठीक है, let's velocities at times t1 and t2 be v1 and v2 respectively. उन्हें चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, v2 माइनस v1. ठीक है, सो आ वेलोसिटी चेंज आ गया, आ v2 माइनस v1 आ चेंज इन वेलोसिटी आ गया इतना. ठीक है, सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी. तो आप इतने आप देखिए ना, तो आ अपने कोल इन्ना ना जोड़ा है चेंज इन वेलोसिटी आ गया. दिस इज v2 माइनस v1 आ वैल्यू, तो आ वैल्यू जी इन्नी नहीं ये है अपने को चेंजिंग टाइम t2 माइनस t. इतने आप लिख दें t2 माइनस t, तो चेंजिंग टाइम इक्वल टू t2 माइनस t1. सो हम एक्सेलरेशन की होंगी देखो, ए इज इक्वल टू की होंगी है v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1. ठीक है, सो ये कितने बराबर देखो, आ पोर्शन आप इतने पॉइंट ए दे दीए, इन बी दे दीए, तो इन सी दे दीए. आ ट्रायंगल जी ABC बनी अपने कोल, इनका BC ओवर AC बन गया. सो BC ओवर AC की है, इसकी स्लोप है. ठीक है ना, VT ग्राफ. सो A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VT ग्राफ. ठीक है, सो एक्सेलरेशन जी इक्वल टू की होगी स्लोप ऑफ द VT ग्राफ. ठीक है, सो आ VT ग्राफ बनया, आ लाइन है जी VT ग्राफ है. इनकी स्लोप किमें पता करी होंगी, आप y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट, ये स्लोप होंगी है. ठीक है, इनू टेंजेंट थीटा भी कहना, जो आप इतने थीटा लिख दी है ना, ये थीटा इतने लिख दी तो टैन थीटा भी होंगी है. ठीक है, सो स्लोप ऑफ द VT ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन टू अस. ठीक है, ये उनकी एप्लीकेशन होगी. सो डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल यूजिंग VT ग्राफ. सो आप की पता किया इतों कि स्लोप ऑफ द VT ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन.